आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मित्रता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक व्यक्ति के बेटे के अनेक मित्र थे, जिसका उस बेटे को बहुत घमंड था। पिता का एक ही मित्र था, लेकिन वो सच्चा मित्र था। एक दिन पिता ने बेटे को बोला कि तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से आज रात तेरे सबसे अच्छे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा सहर्ष तैयार हो गया। रात को 2 बजे दोनों बेटे के सबसे घनिष्ठ मित्र के घर पहुंचे। बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। बार बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से बेटे का दोस्त उसकी माता जी को कह रहा था, माँ कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनकर बेटा उदास हो गया। अंत में निराश होकर दोनों पिता पुत्र घर लौट आए। फिर पिता ने कहा, बेटे आज तुझे मेरे दोस्त से मिलवाता हूँ। दोनों पिता के दोस्त के घर पहुँचे। पिता ने अपने मित्र को आवाज़ लगाई। उधर से जवाब आया कि ठहरना मित्र, 2 मिनट में मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। जब दरवाज़ा खोला तो पिता के दोस्त के एक हाथ में रुपए की थैली और दूसरे हाथ में तलवार थी। पिता ने पूछा कि ये क्या है मित्र? तब मित्र बोला कि अगर मेरे मित्र ने 2 बजे रात्रि को मेरा दरवाज़ा खटखटाया है तो ज़रूर वो मुसीबत में होगा। और अक्सर मुसीबत 2 प्रकार की होती है, या तो रुपए पैसे की, या किसी से विवाद हो गया हो। अगर तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो ये रुपयों की थैली ले जाओ, और किसी से झगड़ा हो गया हो तो ये तलवार लेकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब पिता की आंखें भर आई और उन्होंने अपने मित्र को कहा, मित्र मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस मेरे बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था। साथ संगत जी, ज़िंदगी में 2 मित्र ज़रूर होने चाहिए। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अतः मित्र जो चुने लेकिन नेक चुने। कृष्ण और सुदामा का प्रेम बहुत गहरा था। प्रेम भी इतना कि कृष्ण सुदामा को रात दिन अपने साथ ही रखते थे। कोई भी काम होता दोनों साथ साथ करते। एक दिन दोनों वन संचार के लिए गए और रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ पर एक ही फल लगा था। कृष्ण ने घोड़े पर चढ़कर फल को अपने हाथों से तोड़ा। कृष्ण ने फल के 6 टुकड़े किए और अपनी आदत के अनुसार पहला टुकड़ा सुदामा को दिया। सुदामा ने टुकड़ा खाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा फल कभी नहीं खाया, एक टुकड़ा और दे दे। दूसरा टुकड़ा भी सुदामा को मिल गया। सुदामा ने एक और टुकड़ा कृष्ण से मांग लिया। इस तरह सुदामा ने 5 टुकड़े मांगकर खा लिए। जब सुदामा ने आखिरी टुकड़ा मांगा तो कृष्ण ने कहा, यह सीमा से बाहर है, आखिर मैं भी तो भूखा हूँ। मेरा तुम पर प्रेम है, पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और कृष्ण ने फल का वो टुकड़ा अपने मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही कृष्ण ने उसे थूक दिया, क्योंकि वो कड़वा था। कृष्ण बोले, तुम पागल तो नहीं, तुम इतना कड़वा फल कैसे खा गए? सुदामा का जवाब था, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? सब टुकड़े इसीलिए लेता गया ताकि तुम्हें पता ना चले कि यह फल कड़वा है। साथ संगत जी, ऐसी होती है मित्रता। किसी जंगल में एक शेर रहता था, जिससे सभी पशु पक्षी बहुत डरते थे। शेर रोज किसी एक जानवर को मारकर अपना पेट भरता था। उसी जंगल में खरगोश, कछुआ, बंदर, हिरण, ये चारों पक्के और सच्चे दोस्त थे, जो हमेशा हर जानवर की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन एक भेड़िया उस जंगल में पहुंचा। रास्ते में उसे भालू मिला। भालू ने उसको जंगल के सारे कायदे कानून बताए कि यहाँ का राजा शेर रोज एक जानवर को मार कर खाता है, उससे बच कर रहना। चालाक भेड़िए ने सोचा कि शेर से मित्रता करके उसका हितैषी बनकर उसका दिल जीतना चाहिए, इससे मेरी जान तो बच जाएगी। भेड़िया शेर की गुफा में गया और सोए हुए शेर के पास बैठ गया। शेर जब नींद से जागा तो भेड़िए को खाने को उद्यत हुआ। भेड़िए ने कहा, महाराज, पशु लोक से पशु देवता ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। अब आपको शिकार पर जाने की जरूरत नहीं, आज से आपको मैं शिकार ला कर दूंगा। शेर ने भेड़िए की बात मान ली। भेड़िए ने जंगल में ढिंढोरा पिटवाया कि मैं पशु लोक से राजा शेर का सेवक बनकर आया हूँ। प्रतिदिन जंगल के राजा की भूख मिटाने के लिए एक प्राणी मेरे साथ चलेगा।
जंगल के सभी जानवर डर गए और भेड़िए की बात मानने को तैयार हो गए। शेर के पास जाने के क्रम में एक दिन खरगोश की बारी आई। भेड़िया उसे ले जाने लगा। तभी वहाँ हिरण, बंदर और कछुआ भी आ पहुँचे और उसके साथ जाने की जिद करने लगे। शेर के सामने पहुंचकर चारों ने बारी बारी अपनी बात शेर से कही। सबसे पहले खरगोश बोला, महाराज आज मैं आपका भोजन हूँ। कछुआ बोला, नहीं महाराज, आप अकेले खरगोश को नहीं खाइए, मुझे भी खाइए। तभी बंदर कहता है, महाराज इन तीनों को छोड़ दीजिए, मैं बड़ा हूँ, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। इतने में हिरण बोल पड़ा, महाराज इन तीनों को छोड़ दीजिए, मैं अकेला ही इन तीनों के बराबर हूँ, आप मुझे अपना शिकार बना लीजिए। भेड़िया सब सुन रहा था। भेड़िए ने कहा, महाराज देर ना करें, इन चारों की बातों में ना आए, एक झटके में इनको ख़त्म करके अपनी भूख मिटाएं। तभी शेर ने चारों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी सच्ची मित्रता, एकता और त्याग देखकर खुश हुआ। ये कहकर शेर ने भेड़ियों को अपना शिकार बना लिया। साथ संगत जी, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए आपसी एकता का होना बहुत ज़रूरी है। एकता के लिए चाहिए होता है आपसी स्नेह और विश्वास। स्नेह के आधार से ही सहयोगी बन पाते हैं। सहयोगी बनने के लिए अपने को मिटाना पड़ता है, अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना होगा। इसीलिए आप हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहो और अपनी ज़िंदगी में अगर मित्र बनाओ तो अच्छे मित्र ही बनाओ। अच्छे और सच्चे मित्र तो वो ही होते हैं जो अपने मित्र की कमज़ोरी नहीं, सिर्फ उनको खुद को देखकर ही खुश हो जाते हैं और उनका मजाक न उड़ाकर उनका साहस बढ़ाते हैं। एक बार अपने चारों मित्रों को होटल में बैठा देख महेश घबरा गया। लगभग 25 सालों के बाद उसके दोस्त उसके सामने थे। शायद अब वो बहुत बड़े आदमी बन चुके थे। महेश को अपने दोस्तों के खाने का ऑर्डर लेकर उन्हें परोसते समय बड़ा अजीब लग रहा था। उनमें से 2 तो अपने मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त थे और 2 लैपटॉप पर। महेश पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। उन्होंने उसे पहचानने की कोशिश भी नहीं की। वो चारों खाना खाकर बिल चुकाकर चले गए। महेश को लगा कि उन चारों ने शायद उसे पहचाना नहीं, या महेश की गरीबी देखकर जानबूझकर पहचानने की कोशिश नहीं की। महेश ने गहरी लंबी सांस ली और वो मेज साफ करने लगा। टिश्यू पेपर उठाकर महेश कचरे में डालने ही वाला था, पर उसकी नज़र टिश्यू पेपर पर लिखे हुए कुछ शब्दों पर पड़ी। शायद उन चारों ने उस पर कुछ जोड़ घटाया था। टिश्यू पेपर पर लिखा था, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा कि हमने तुझे पहचाना नहीं? 25 साल तो क्या, अगले जन्म में भी अगर तू हमें मिलता तो हम तुझे पहचान लेते। तुझे टिप देने की हिम्मत हम में नहीं थी। हमने पास में ही एक फैक्ट्री के लिए जगह खरीदी है और अब हमारा इधर आना जाना तो लगा ही रहेगा। आज तेरा इस होटल का आखिरी दिन है। हमारी फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा? तू चलाएगा। तुझसे अच्छा पार्टनर हमें और कहाँ मिलेगा? याद है ना कि स्कूल के दिनों में हम पाँचों एक दूसरे का टिफ़िन खा जाते थे। आज के बाद रोटी भी मिल बांट कर साथ साथ खाएंगे। महेश की आंखें भर आई। साथ संगत जी, सच्चे दोस्त तो होते ही वही हैं जो अपने दोस्त की कमज़ोरी को उसे जताते नहीं, बल्कि अपने दोस्त को देखकर ही खुश हो जाते हैं और उसका मजाक न बनाकर उसका साहस बढ़ाते हैं और बिना उसे बताए उसकी मदद भी कर देते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार जी।